चलिए दोस्तों, आज 27 और 28 तारीख का हम जो करंट अफेयर है फिर से लेके आए हुए हैं आपके लिए और उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या खास हुआ है 2 दिन के अंदर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केरला गोट इज़ द फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। तो यहाँ पर अभी साइंटिफिक तरीके से एक बर्ड्स का निर्माण किया गया है, केरला बर्ड्स एटलस केवी है द फर्स्ट ऑफ द इस काइंड द स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया हैज़ द क्रिएटेड सॉलिड Boslin data about the distribution and the abundance of the bird species across all major habitats। तो इस तरीके से इसका जो निर्माण किया गया है यहाँ पे जो दिख रहा है, तो ये केरला में पहली बार हुआ है। अब ये है क्या, देखिए, केरला बर्ड्स एटलस केवीए द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया। और ये स्टेट लेवल पे बर्ड एटलस हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हैज द क्रिएटेड सॉलिड बोस्लिन डाटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन इन द अबाउंसेस ऑफ द बर्ड स्पाइसीज अक्रॉस द ऑल major habitats giving and the importance the forestic studies he is the conduct as the citizens since the drive the exercise with the participation of the our 1000 volunteer of the bird watching community kv has been the prepared based the systematic survey held twice over the 60 days। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि केरला में जो बर्ड्स हेरिटेज के रूप में जो बर्ड्स एटलस बनाया जा रहा है, यानी कि उनकी गिनती की जाएगी, काउंटिंग होगी, और इसमें समथिंग 1000 वॉलंटियर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये पहले केरला में बनाया गया। इसके लिए खास क्या है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि केरला के लिए क्या खास है कि केरला की कैपिटल कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम। केरला गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरला चीफ मिनिस्टर कौन है, पेनियाराई विजयन। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तो ये केरला के लिए कुछ खास हो जाता है। आगे देखते हैं अगली खबर की तरफ रुक। यहाँ पे लखनऊ आईपीएल टीम के बारे में हम बात करते हैं। लखनऊ टीम टू बी द कॉल लखनऊ सुपर जियंट। देखिए इसका नाम क्या दिया गया है, लखनऊ से जो टीम बनाई गई है लखनऊ सुपर जियंट इसका नाम दिया गया है। और ये किस ग्रुप से है, आरपी संजीव गोने का ग्रुप की ये फ्रेंचाइजी है, इन्होंने इसको बनाया है लखनऊ के लिए। तो ये अगली 2022 में जो सीरीज होने वाली है आईपीएल, तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट करने वाली है। एक और आई है गुजरात वाली, तो ये और ये अहमदाबाद सुपर लीग और ये लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। विच इज द ऑन संजीव गोनेका हैज बीन द नेम लखनऊ सुपर जायंट हेड ऑफ इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 मेगा ओकेशन। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है। लखनऊ टॉप इन द केयर राहुल इज देयर कैप्टन ऑल्सो द रोप इन ऑस्ट्रेलिया ऑल राउंडर मार्कस स्टोन इज द लेग स्पिनर रवि विष्णु इज द ऑफिशियल आईपीएल टीम ऑफ लखनऊ Crowdsource it is the name from the phones is the consumer engagement campaign was the launched on social media on 3rd January 2022। तो आपको बता देता हूं, और ये इसकी जो ग्रुपिंग है इन्होंने कितने में इसको खरीदा है, 7,090 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है। तो काफ़ी कॉस्टली ये टीम बनाई गई है। और ये भी ध्यान रखना है कि संजीव घोड़े का ग्रुप की ये टीम है, जिसकी ये घोड़े का नाम से आपने देखा होगा स्कूल चलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है और इनके द्वारा ये बनाई गई है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अगली दिया हुआ है इंडिया अनवेल्स 5 ईयर रोड मैप टू द बिकमिंग द $300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस। यानी कि भारत सरकार ने अभी $300 बिलियन है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनाने के लिए खर्च करेगी। और आने वाले 3 ईयर के अंदर भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि हम इसको मेगा हब बनाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी बोलते हैं हैज द रिलीज 5 ईयर रोड मैप एंड द विजन डॉक्यूमेंट 2.0 फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। द विजन डॉक्यूमेंट्स टाइटल $300 BS द सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बाय 2026 हैज बीन प्रिपेयर द मेटी इन द एसोसिएशन ऑफ इंडियन सेकुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। तो यहाँ पर ये बनाया गया है और इसके लिए सरकार की बड़ी एक भावी योजना चल रही है जिसका नाम है GVCS, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एंड शेयर। इस तरीके से सरकार ने $300 का इन्वेस्ट किया हुआ है, जो आने वाले 5 ईयर के अंदर ये इस पर वर्क होने वाला है और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनने वाला है। चलिए अगली खबर की तरफ देखते हैं कि एयर इंडिया फॉर्मली हैंडेड ओवर द टाटा ग्रुप 2022। यानी कि अभी एयर इंडिया ने जब इसमें हिस्सेदारी थी गवर्नमेंट की 100%, उसको अब उन्होंने बेच दी है और टाटा ग्रुप के हैंड ओवर कर दी है। तो ये फाइनली हो गया। ये 69 ईयर्स आफ्टर द एक्वायरिंग द कॉन्ग्लोमेरेट, यानी कि पहले ये टाटा ग्रुप का ही था ये एयर इंडिया, लेकिन बाद में किसी कारण से सरकार ने इसको ले लिया था, लेकिन फिर दोबारा से टाटा ग्रुप के पास पहुंच गई है। और 27 जनवरी 2020 को ऑलमोस्ट 69 ईयर आफ्टर द एक्वायरिंग द
कोंग्लूमेरेट टाटा ग्रुप को दे दी गई है। और ये जो सौदा है वो 2.4 बिलियन में यानी कि 18,000 करोड़ में ये सौदा किया गया है। और टाटा ग्रुप ने इस 18,000 करोड़ रुपए को चुकाया है और सरकार की जो 100% हिस्सेदारी है उसको खरीद लिया है। अब टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया के जो वाहन हैं चला करेंगे, उनके प्लेन चलेंगे और वो सर्विस देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके लिए थोड़ा सा खास था। अब थोड़े से टाटा ग्रुप का फाउंडर कौन है? जसमीत जी टाटा। टाटा ग्रुप फाउंडेड 1868 मुंबई से हुआ है और टाटा ग्रुप हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। J&K पुलिस बैग्स हाईएस्ट 115 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा इस बार जो अवार्ड हुआ है, अवार्ड सेरेमनी 26 जनवरी 2022 में, तो वहाँ पर 115 यानी कि टोटल 169 मेडल में से 189 मेडल में से 115 मेडल ओनली फॉर जम्मू कश्मीर की पुलिस के लोगों को लिए दिया गया है। तो ये एक बड़ा खास है। देखिए 115 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री PMG आउट ऑफ टोटल ऑफ 189 अवार्ड दिस ईयर। इस साल जो इतने अवार्ड मिले थे उसमें से इतने अवार्ड मात्र इसको दिए गए हैं और किसी को नहीं दिए गए। मात्र 115 अवार्ड J&K पुलिस को दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए सबसे ज़्यादा किस प्रदेश की सरकार को भारत सरकार के द्वारा इस गणतंत्र दिवस के रूप में सबसे ज़्यादा अवॉर्डेड किया गया है? तो आप बता सकते हो J&K पुलिस। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं और देख। मीनाक्षी लेखी लॉन्चेज द पेट्रियोटिक कॉमिक बुक इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट कल्चर मीनाक्षी लेखी हैज द रिलीज अ पेट्रियोटिक कॉमिक book titles India's Women Unsung Heroes, a tribute of the forgotten women freedom fighters of the country। यानी कि ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके लिए कॉमिक्स बुक्स रिलीज की गई है और उनका नाम है, जिसने रिलीज की है, मीनाक्षी लेखी। इन्होंने इसको बनाया है और इसका जो टाइटल है वो क्या है? इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो, यानी कि वो जो 1857 की क्रांति में उनने मतलब देश की आज़ादी में कहीं ना कहीं उनका रोल अदा हुआ है, तो उनको जो भूल चुके हैं उनको फिर दोबारा से हम इस बुक के माध्यम से उनका जो महत्व है वो बताना चाहेंगे। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या आएगा कि इंडियाज वुमेन्स अनसंग हीरो किसकी रचना है, किसने इसको बनाया? तो आप बताओ, मीनाक्षी लेखी। ठीक है। और कहाँ से? भारत सरकार के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा ही इसको बनाया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगली खबर देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्राफेन इनोवेशन सेंटर टू द एस्टेब्लिश्ड इन केरला। केरला में ये हुआ है। इंडिया फर्स्ट इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफेन विल बी द सेटअप इन द केरला बाय द डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला DUK के नाम से, अलॉन्ग विद द सेंटर ऑफ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMAT इन त्रिशूर। देखिए ध्यान रखना है, अभी तक डिजिटल यूनिवर्सिटी कोई नहीं थी, लेकिन पहली बार भारत में केरला स्टेट के द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन हुआ है। उसका नाम क्या है? DUK, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या बोला गया है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। क्या बोला गया है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बनाई गई है और ये काफ़ी खास है इस तरीके से इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी CMAT issued the 86.41 करोड़ रिलीज द ग्राफेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट incubation center in the country. Tata Steel Limited is the said to be the industry partner of the center। और इसके जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, वो टाटा स्टील ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये केरला में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला बनाई गई है और ये भारत की पहली है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिहाज से। तो आप बच्चों, मेरी जो क्लास है वो पूरी कंप्लीट होती है और ये एक वीडियो जो है आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि आने वाले समय में जून में RIMC का पेपर है, फरवरी मार्च में RMS का पेपर हो सकता है और ND का भी पेपर चल रहा है। तो इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ आपसे विशेष और कहना चाहता हूँ कि हमारा कुछ रिसर्च पेपर भी है, नोट्स वगैरह भी बनाए गए हैं, जो आपके पेपर में 80% से ज़्यादा सिलेक्शन की गारंटी देता है। यानी कि आपका पेपर में जो सिलेक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और बड़े रिसर्च और एनालिसिस से ये सारे वीडियो बनाए गए हैं। और हमारे पास जो नोट्स हैं, वीडियो हैं और पेपर है प्रीवियस ईयर के, तो आप उनके माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप चाहो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़कर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और हम आपको उसके लिए एक पेमेंट होता है 4,000 रुपये, जो हमारे अकाउंट में आपको सेंड करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट
भेजना होता है, फिर आपका जो पता है वहाँ पे आप मुझे बताएंगे, वहाँ पे हम अपनी किताबों को सेट पूरा आपके पास भेजते हैं। वो आपकी इसकी वजह से आपकी जो सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है 80% प्लस हो जाता है और लगभग आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है बच्चों। और तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अगर किसी को कमेंट है कमेंट करिए, हम आपको व्हाट्सअप नंबर देंगे और फिर वहाँ पे आप इच्छुक हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।